बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। एज़ यूजुअल हम लेक्चर का आगाज़ इसी खूबसूरत दुआ से कर रहे हैं और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट वेरी चैप्टर इज़ द जनरेशन नेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि हम रिप्रोडक्शन से आगे के मरहले को स्टडी करने वाले हैं। मीन टू से कि अगर एक ज़ाइगोट बन चुका है तो फिर उसके बाद क्या क्या होगा, राइट। चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और चैप्टर का नंबर है 19। डेफिनेटली वी शैल डिस्कस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव, डेफिनेटली वी हैव टू सी इट ऑन द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बायोलॉजी को स्टडी करेंगे तो आप लोगों को ये जो कपल है, जोड़ा जिसे हम बोल रहे हैं, ज़ौजैन जिसे बोल रहे हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे नज़र नहीं आ रहा बल्कि सेलुलर लेवल पे भी नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, यू नो वेरी वेल कि इफ़ वी वांट टू कमेंस अ लाइफ, इफ़ वी वांट टू स्टार्ट अ लाइफ, देन वी हैव टू हैव अ पेयर ऑफ द सेक्स सेल्स और द गैमेट्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज स्पर्म, अदर वन इज कॉल्ड एज एग, राइट। तो ज़ौजैन का जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अल्लाह ताला एक और जगह पर ये भी फरमा रहे हैं कि हमने तमाम चीज़ों के कि जिनके बारे में तुम्हें पता है और जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता, हमने सब के जोड़े जोड़े पैदा किए, राइट। तो वेन एवर वी वॉन्ट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव टू हैव अ पेयर। ये पेयर ऑफ द सेल्स किसी एक इंडिविजुअल के अपने अंदर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गॉन थ्रू द चैप्टर नंबर 10 इन पार्ट 1 and that was regarding hermaphrodites. You know hermaphrodites क्या होती हैं कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों किस्म के गोनेट्स पाए जाते हैं, लेकिन दोनों किस्म के ज़ौजैन, दोनों किस्म के होना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो जब भी एक स्पर्म और एग आपस में मिलेगा तो उसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, एक ज़ाइगोट। तो हम बात कर रहे हैं ज़ाइगोट की कि हमारे पास एक इंडिविजुअल, एक सेल था दैट वाज हियर ड्यू टू फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन एग। तो जब भी हम एक स्पर्म को एग के साथ मिलाएंगे तो वी विल हैव नथिंग अदर देन अ ज़ाइगोट, राइट। ये वाला ज़ाइगोट दोनों जगह एग्जिस्ट कर सकता है, मीन टू से प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। जाहिर है जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होगी कौन सी सेक्सुअल, तो भी ज़ाइगोट ही बनेगा, और जब एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो उसके रिजल्ट में भी ज़ाइगोट ही बनेगा, राइट। ये वाला ज़ाइगोट अब क्या करेगा, ये पहले डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरेगा। इसीलिए मैंने डेवलपमेंट के टॉपिक को पहले पढ़ाना शुरू किया है। तो सवाल ये है कि आखिर डेवलपमेंट है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आप हैं या मैं हूं या कोई भी प्लांट था, उसने अपनी जिंदगी का आगाज एक सेल से किया। दैट वाज बेसिकली कॉल्ड एज, जैसे हमने बोला अभी, ज़ाइगोट। नाउ दिस ज़ाइगोट विल अंडरगो सीरीज ऑफ इररिवर्सिबल चेंजेस। वो जो सीरीज ऑफ इररिवर्सिबल चेंजेस आ रही हैं ज़ाइगोट के अंदर, कि जिसकी वजह से कभी मैं सॉलिड मैस ऑफ सेल्स बन जाता हूं, कभी मैं ब्लास्टुला की स्टेज से गुजरता हूं, कभी मैं गैस्ट्रुला की स्टेज से गुजरता हूं, राइट। तो जिस मरहले से गुजरने के बाद आखिरकार मेरा एक मिनिएचर तैयार हो जाता है इन द वॉर्म ऑफ माई मदर और इन द ओवरी ऑफ अ प्लांट। दैट वेरी प्रोसेस कि जिसमें मेरी सारी की सारी चीज़ें बन गई थी, माई आईज, माई ईयर, माई हार्ट, माई बैकबोन, माई फीट, माई हैंड्स, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ मिनिएचर, आई वॉज अ माइक्रो फोटोकॉपी ऑफ माइन। और वो जो स्टेज थी किस किस मरहले से गुजर के बनी है, यानी कि जब एक ज़ाइगोट एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया। ये इंडिविजुअल एक प्लांट का भी हो सकता है और ये इंडिविजुअल किसी एनिमल का भी हो सकता है, बट इट शुड बी अ माइक्रो परफेक्ट कंप्लीट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स और ऑफ माइन।
तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस प्रोसेस को हम नाम के देते हैं डेवलपमेंट। तो आप लोगों के लिए दोबारा से बोलता हूं, एक जाइगोट से लेकर एक मिनिएचर, मैंने अभी इसको मैच्योर नहीं कहा, मैंने इसको अभी स्टेबल नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये बात कही है कि जाइगोट से लेकर उस ऑर्गेनिज्म की तमाम चीजें बनने तक का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन उसके बाद हमारी जो गेस्टेशन पीरियड है, मींस कि एक ह्यूमन इंडिविजुअल कितना अरसा अपनी मदर के यूट्रस में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड तो क्या है, 9 मंथ्स, राइट। तो वो जो लास्ट के 7 मंथ्स थे, उस पर्टिकुलर टाइम में फिर मैं क्या कर रहा था, उस टाइम पे मेरी ग्रोथ हो रही थी, राइट। तो ग्रोथ का मतलब मेरे पास क्या हुआ कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म दैट वाज अनएबल टू सस्टेन इटसेल्फ इन द यूनिवर्स, he was getting some stability and maturity। तो वो जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्टेबल कर रहा था, मैच्योर कर रहा था, ताकि अगर खुदा ना खास्ता उसकी बड़ी दुनिया से चली भी जाए तो क्या वो खुद से जिंदा रह सकता है। तो वो जो प्रोसेसेस, वो जो चेंजेस हो रही थी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ग्रोथ। ये ग्रोथ किस चीज में हुई, उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। वो जो इंडिविजुअल था उसे नाम क्या देते हैं, एम्ब्रियो। तो उस लिहाज से हम इस पर्टिकुलर ग्रोथ को नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। एम्ब्रियो में होने वाली ग्रोथ का नाम क्या होता है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, आपको ये वाली बात भी याद होगी कि हम एक वर्ड यूज करते हैं नेटल। नेटल का मतलब होता है पैदाइश। तो प्री नेटल ग्रोथ, हम एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को प्री नेटल ग्रोथ भी कहते हैं, राइट। प्री नेटल ग्रोथ मीन पैदाइश से पहले होने वाली ग्रोथ। उसके बाद क्या होती है, जाहिर है हमारी डिलीवरी हो जाती है, हैचिंग हो जाती है, हम इस दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं तो जाहिर है कभी मैं क्या था, एक बहुत शीरखार बच्चा था, फिर उसके बाद हम एक लड़के में कन्वर्ट हुए, लड़के में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग क्या हो गए, हम एक टीनेज में कन्वर्ट हो गए, टीनेज में कन्वर्ट होने के बाद हम नौजवान हुए, फिर हम जवान हुए, फिर हम उधेड़ उम्र हो गए, उधेड़ होने के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े के बाद दुनिया से गुजर जाएंगे। तो वो जो सारी चीजें आ रही थी पैदाइश के बाद से लेकर मेरी मौत तक, याद रखिए वो भी क्या है, इर्रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि मैं जवान होने के बाद दोबारा से बच्चा हो जाऊं, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी चीजें आ रही हैं वो इर्रिवर्सिबल है, एक दफा हो गई तो बाद में वो चेंज वापस नहीं हो सकती। तो हम बोल रहे हैं कि पीरियड ग्रोथ के बाद वाली डेवलपमेंट ग्रोथ कहलाती है पोस्ट नेटल ग्रोथ। पोस्ट नेटल ग्रोथ, पैदाइश के बाद की ग्रोथ, पैदाइश के बाद। प्री, पैदाइश से पहले, ये पहले होता है प्री। प्री क्या होता है, पहले। तो ये पैदाइश से पहले की ग्रोथ है और ये पैदाइश के बाद की ग्रोथ है। तो डेवलपमेंट क्या हुई और ग्रोथ क्या हुई, एक दफा फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो जाइगोट मुख्तलिफ मरहले से गुजरता हुआ, आपके ये नाम ले रहा हूं क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम ग्रेड 10 में भी ये बात पढ़ के आए हैं कि कभी आप बने मोरूला, कभी बने ब्लास्टुला, कभी बने गैस्ट्रुला, कभी बने न्यूरुला, राइट। तो इन सारी की सारी चीजों से गुजरने के बाद या स्टेजेस से गुजरने के बाद इवेंचुअली आप अपनी ही एक छोटी सी माइक्रो सी कॉपी बन गए। एट दैट टाइम यू वाज एन एम्ब्रियो। तो एक जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो बनने तक का जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। एम्ब्रियो बनने के बाद आप लोगों को एग में या आपकी ग्रेट मदर्स के वॉर्म में 9 मंथ्स तक रखा गया। उस टाइम तक आप क्या कर रहे थे, आप डेवलप नहीं कर रहे थे, आप ग्रो कर रहे थे, आपका साइज बड़ा हो रहा था। इट इज अ मोस्ट ऑब्वियस चेंज टेकिंग प्लेस इन वंस बॉडी। तो वो जो काम हो रहा था वो पैदाइश से पहले हो रहा था, उसका मैंने नाम रखा प्री नेटल ग्रोथ। फिर उसके बाद क्या हुई, आपकी हैचिंग हो गई, आप अंडे में से बाहर निकल आए, या आपकी डिलीवरी हो गई और आप अपनी ग्रेट मदर की वॉर्म में से बाहर दुनिया में तशरीफ ले आए। तो क्या होगा, उसके बाद भी आप बड़े होंगे। तो वो जो बड़े होने की चेंजेस हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं पोस्ट नेटल। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद। तो ये पोस्ट नेटल चेंजेस होंगी, ठीक है। ज़ाहिर है ये प्लांट में भी हो रही है और एनिमल में भी हो रही है।
इन चेंजेस के बारे में आखिरी बात मैं कर रहा हूं कि दे आर नॉट रिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज पर्टेनिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। तो आइए इसको देखते हैं कि हाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स के प्लांट्स की जो लाइफ है वो कहां से स्टार्ट होती है? एक जाइगोट से। हम बात करें उसकी सेक्सुअल फेज की, कहां से स्टार्ट होगी? जाइगोट से। जाइगोट बनने के लिए चाहिए था मुझे क्या? एक अदद स्पर्म, और मुझे चाहिए था एक अदद क्या? एग, राइट? तो क्या प्लांट में भी स्पर्म्स होते हैं? तो आपने पढ़ा बिल्कुल कि हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जब कहाँ जाएंगे? इनसाइड स्टिग्मा एंड स्टाइल, तो उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होते थे दो स्पर्म्स। अगर ये क्या है? एंजियोस्पर्म। और अगर ये हुआ जिम्नोस्पर्म तो उससे बनेगा एक स्पर्म। खैर ये एक और डिस्कशन है। बात हो रही थी कि स्पर्म जब भी एग से मिलेगा तो उससे क्या बन जाएगा? जाइगोट। और अब ये जो मेरे पास जाइगोट है ये अब 3 किस्म के डिफरेंशियल प्रोसेसेस से गुजरेगा, मीन डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरेगा। आए उन प्रोसेसेस की लिस्ट लिखते हैं। नंबर वन इज सेल डिवीजन। नंबर वन इज सेल डिवीजन, यानी कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे। ये कैसे डिवाइड करते हैं उसके लिए बिल्कुल आपसे भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन बाहर इसमें सेल डिवीजन होगी। उसके बाद जो नंबर 2 चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज सेल इलोंगेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से फेज होती है इन द टर्म्स ऑफ प्लांट्स लाइफ। चूंकि हम प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज अ स्टार स्टेज, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन। और जब मैं वर्ड यूज करता हूं सेल डिफरेंशिएशन तो इसका मतलब ये है कि एक ही किस्म के सेल से मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जाइगोट ही है, एक ही किस्म का सेल है, उससे एपिडर्मल सेल्स भी बनेंगे, जाहिर है उसी से मेरे पास कॉर्टेक्स के सेल भी बनेंगे, उसी से एंडोडर्म के सेल भी बनेंगे, उसी से जाइलम बनेगा, उसी से फ्लोएम बनेगा, उसी से रूट हेयर बनेंगे। तो एक ही किस्म के सेल से जब मुख्तलिफ किस्म के सेल बनते हैं तो इसे हम बोलते हैं एक दूसरे से मुमताज हो गए, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए हैं। तो जिस प्रोसेस से ये सेल एक दूसरे से मुमताज होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो इन 3 सिंपल प्रोसेसेस से प्लांट्स ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं या बढ़ते हैं। दोबारा बात कर रहे हैं कि जाइगोट में, इस पर्टिकुलर जाइगोट में 3 प्रोसेसेस होने, हम इस जाइगोट की बात कर रहे हैं कि उन 3 प्रोसेसेस के रिजल्ट में प्लांट क्या करेगा? जाहिर है पैदा भी होगा और बड़ा भी होगा। देखते हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ किस तरह की होती है। तो आंसर है कि प्लांट में खास किस्म की ग्रोथ होती है, उसे हम बोलते हैं ओपन ग्रोथ। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ओपन ग्रोथ? यानी कि अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोग जिंदगी के किसी खास हिस्से तक अपने कद को बढ़ा सके, लेकिन एक खास एज गुजरने के बाद या अटेन होने के बाद आपकी हाइट फर्दर बढ़ना बंद हो गई। इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ ओपन नहीं है, आप पूरी जिंदगी नहीं बढ़ रहे हो, तो हम इसे बोलते हैं कि इट इज अ लिमिटेड ग्रोथ और इट इज अ क्लोज्ड ग्रोथ। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी जिंदगी ग्रो करता ही रहे, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन ग्रोथ। तो प्लांट्स आर बेसिकली शोइंग ओपन ग्रोथ। और इस वाले केस में जो एक इंडिविजुअल है और जो जाइगोट है और उससे बनने वाला एम्ब्रियो है और उससे बनने वाला मेरे पास क्या है? एक मैच्योर प्लांट है। इवन ऑल कैन ग्रो कॉन्टिन्यूसली। तो जब भी वो मुसलसल बढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये ओपन ग्रोथ को शो कर रहे हैं। अगली बात यह है कि इनकी ग्रोथ का पैटर्न क्या है। तो आप लोग हेडिंग लगाते हैं पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इनका जो ग्रोथ का पैटर्न है वो स्लाइटली डिफरेंट है एनिमल से। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। बड़ी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। यूनो के ग्राफ, किसी भी ग्राफ की मेरे पास 2 लाइंस होंगी। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, अदर वन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस।
तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, समथिंग लाइक इट, राइट। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि शुरू में ग्रोथ कम है, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ बढ़ी, और उस ग्रोथ ने जैसे आपको हम बता रहे हैं कि एक पीक गेन कर ली, उसने अपने आप का उरूज गेन कर लिया, और उस उरूज के बाद अब उसके नंबर क्या हो गया, अब नंबर ऑफ जो ग्रोथ है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि इन द बिगनिंग जो ग्रोथ है इट इज स्लो, इट इज वेरी स्लो, देन इट बिकम्स रैपिड, ये बहुत तेज हो जाती है, और उसके बाद ये फिर कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। इट इज़ नॉट ट्रू विद यू, आप लोगों का ऐसा नहीं है। आप लोगों की ग्रोथ स्टार्ट में बहुत तेज होती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी जिंदगी कम होती रहती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट में कम, दरमियान में मैक्सिमम, और एंड पे फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इन एनिमल्स एंड द प्लांट्स। सवाल ये है, इसको ग्रो करवाने वाली कौन सी चीज़ है, मीन्स हाउ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ what open growth. So definitely by means of a very specific tissue, and that very specific tissue is called as meristem. तो आइए हम नाम लिखते हैं, या पहले आपसे क्वेश्चन लिखते हैं कि हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लांट्स पूरी जिंदगी ग्रो करते रहें, हाउ। तो उसके लिए आंसर है by means of a very special tissue, and that very special tissue is called as, and that very special tissue is called as meristem. It is called as what? Meristem. What is basically meristem? It is basically a tissue that is called as meristematic tissue. आपकी विजन को ब्रॉड करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि बेसिकली मेरिस्टेम क्या होता है, आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखें। यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे जो सारे के सारे सेल्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल, सबके सब सेल्स छोटे छोटे हैं, इनमें से कोई भी सेल बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, राइट। देन अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि साइटोप्लाज्म की अमाउंट कम है और न्यूक्लियाई काफी बड़े बड़े हैं। फिर आप इस स्लाइड को अगर थोड़ा सा और फोकस करके देखेंगे, मीन्स मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो नजर आएगा कि यहाँ पे आपको प्रॉपर क्या नजर आ रही हैं, स्टेजेस नजर आ रही हैं। कहीं आपको नजर आ रही है प्रोफेज की नजर आ रही है, मेटाफेज की नजर आ रही है, एनाफेज की नजर आ रही है, टेलोफेज। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। तो एक ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, उनके साइज छोटे छोटे होते हैं और उनका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है, साइटोप्लाज्म की अमाउंट कम होती है, दैट वेरी टिश्यू इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो एनी टिश्यू दैट इज केपेबल ऑफ कीपिंग ऑन सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि अगर आपको कभी स्लाइड दिखाई जाएगी तो आप इस स्लाइड के अंदर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये बताने के डेफिनेटली काबिल होंगे कि ये टिश्यू एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, राइट। आइए देखते हैं कि ये जो मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी अकरेंस कहाँ कहाँ है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू गो टू द लास्ट वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम मेरिस्टेम की बात कर रहे थे कि मेरिस्टेम मेरे पास क्या है। इट इज अ कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू, continuously dividing tissue। और आपको याद होगा कि मैंने इसके बारे में क्या क्या बताया था कि इसके जो सेल्स हैं दे आर स्मॉल, cells are small and they have very little amount of cytoplasm, very little amount of cytoplasm. However, they have very prominent nuclei, right? They have just primary cell wall. They don't have secondary cell wall, primary cell wall, PCW, primary cell wall. तो इनके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है एंड दे लैक सेकेंडरी सेल वॉल। इसके पास कभी भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। इस पे बड़ा सा क्रॉस लगा लें कि इनमें कभी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, राइट। अगर मैं आप लोगों की नज़र एक और टर्म करूं, दे आर मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी टाइप्स कहाँ क्या होती हैं। तो इनकी टाइप बहुत तरह से डिफाइन हो सकती है, लेकिन जो आपका कोर्स है, जो आपके सिलेबस का स्कोप है, उसके लिहाज से हम इसको
डिस्क्राइब करते हैं ऑन द इन द टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोजीशन के एतबार से लिख देते हैं आप लोगों के टाइप्स आर बेस्ड ऑन पोजीशन। ये पोजीशन के एतबार से टाइप्स हैं, तो इसलिए इसको अंडरलाइन करें, इसको बॉक्स करें, इसके ऊपर स्टार लगाएं कि ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एपिकल मेरिस्टेम नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये उसके एपेक्स पे पाए जाते हैं। मेरिस्टेम दैट इज लाइंग एट द एपेक्स। अब एपेक्स क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट्स एंड या सिरा। इट इज सिरा या एंड। अब आप इमेजिन करें कि प्लांट में सिरे या एंड्स हमें कहाँ मिल सकते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये मुझे स्टेम के ऊपर मिलेगा, ये मुझे रूट के ऊपर मिलेगा, ये मुझे लीफ के ऊपर भी मिल सकता है, ये मुझे किसी ब्रांच के टॉप पे भी मिल सकता है। तो जहां भी प्लांट बॉडी के अंदर आपको एपेसेस मिलते हैं, एक को हम वर्ड यूज करते हैं एपेक्स, और इसकी जो प्लूरल होती है दैट इज कॉल्ड एज एपेसेस, राइट। तो ये एपेसेस इसकी जमा है। तो जहां जहां भी आप लोगों को नजर आएगा क्या एपेक्स, सिरा, वहां पे आपको ये वाले नजर आएंगे क्या? एपिकल मेरिस्टेम। नाउ व्हाट इज इट्स यूज? इसका आंसर ये है कि दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर प्राइमरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ में इस्तेमाल होता है। एंड व्हेनेवर वी यूज द टर्म प्राइमरी ग्रोथ, इसका मतलब ये है कि बेसिकली इस वाले केस में प्लांट की लेंथ में इजाफा हो रहा है। तो प्लांट की लेंथ में जब भी आपको इजाफा होता हुआ नजर आए तो आप दुआ देंगे किसको? एपिकल मेरिस्टेम को। आप खुश होके किसको याद करेंगे? एपिकल मेरिस्टेम को। इसकी वजह से आपका जो बाग के पौधे हैं दे आर गेनिंग हाइट, दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर व्हाट? ऑक्सीजन। जितना ज्यादा प्लांट ग्रो करेगा जाहिर है उतनी ही ज्यादा आप लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, तो आपको उसके लिए खुश होना चाहिए। इन नंबर टू इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दूसरे टाइप का मेरिस्टेम होता है। पहली टाइप क्या थी? एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरी टाइप मेरे पास क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी का मतलब मेरे पास क्या होता है? सेल्स के दरमियान में, राइट। इंटरकैलरी। इसका पहली बात यह है कि ये कहां हो सकता है? तो आंसर इज जाहिर है ये किसी नई ब्रांच के एंड पे हो सकता है, किसी नए बनने वाले फूल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और किसी नई बनने वाली रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यूजुअली ये नए लीव्स, नई शाखें और नए फूल बनाने में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन ये है, लिख देते हैं आप लोगों की ताकि भूले ना आप लोग, कि इसके जरिए से हम लोग एक लेटरल बीन साइडों पे बनने वाली ब्रांच, फिर हम लोग इससे बना सकते हैं एक लीफ, और फिर हम इससे बना सकते हैं फ्लावर्स, राइट। व्हाट इज इट्स ओरिजिन? इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, माइंड में जरूर रखिएगा, बिकॉज एक बड़ा कीमती नंबर मिल सकता है आप लोगों को इसके साथ। तो अगर हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन है एपिकल मेरिस्टेम। राइट। आप लोग इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखें, आपको नजर आ रहा है कि कैसे एक एपिकल मेरिस्टेम ने अपने साइडों पे छोड़ दिए अपने कुछ कंपेनियन सेल्स को, अपने साथी सेलों को साइडों पे छोड़ दिया, और अब इस एपिकल मेरिस्टेम और साइडों वाले मेरिस्टेम के दरमियान में हाइल हो गए परमानेंट सेल्स। तो जब दो किस्म के एपिकल मेरिस्टेम के दरमियान में परमानेंट किस्म के सेल्स हाइल हो जाएंगे तो अब इनमें जुदाइयां पड़ जाएंगी। अब एपिकल मेरिस्टेम वो तो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता जाएगा टुवर्ड्स द टॉप, लेकिन ये जो साइड पे प्रेजेंट मेरिस्टेम है ये क्या करेगा? ये बाद में कभी ग्रो करेगा। इसे ग्रो करने से, जैसे मैंने बोला आप लोगों से, कि कोई लेटरल ब्रांच, साइड वाली ब्रांच बन सकती है, लीफ बन सकता है, फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स? फ्लावर बन सकता है। अगर मैं आप लोगों से इनकी अकरेंस की बात करूं तो ये आमतौर पे नोड्स की साइड पे पाए जाते हैं। जाहिर है नोड वो पॉइंट है जहां से नया पत्ता बनेगा या नई शाख बनेगी। तो इनकी जो अकरेंस है एट द बेस ऑफ नोड, कहाँ होगी ये? एट द बेस ऑफ नोड्स। तो ये आपको नोड्स के पॉइंट में मिलेंगे। दोबारा बता रहा हूं, नोड क्या होती है? वो जगह जहां से नया पत्ता, नया फूल, नई शाख निकलती है। तो इंटरकैलरी, कैलरी का मतलब होता है सेल्स, इंटर का मतलब दरमियान, तो ये कहीं दरमियान दबा में पाए जाते हैं नॉर्मल सेल्स के।
यूज इसका मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी वांट टू डिस्कस द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ लेटरल मेरिस्टेम। अब हम बात करेंगे साइडों पे पाए जाने वाले मेरिस्टेम की। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। बहुत दफा आपको एनाटॉमी पढ़ाई, फिजियोलॉजी पढ़ाई तो आपको बताया कि व्हाट इज लेटरल, व्हाट इज मीडियल। जैसे जो मेरी आईज हैं, दे आर लेटरल टू नोज, वो नोज के साइडों पे पाई जा रही है, हम बोल रहे हैं लेटरल टू नोज, ठीक है। तो लेटरल का मतलब होता है ऑन द साइड्स। लेटरल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑन द साइड्स। तो ये साइड्स पे पाए जाते हैं। कौन सी साइड्स पे? कहाँ कहाँ की बात हो रही है? तो आंसर इज, लुक एट दिस वेरी क्रॉस सेक्शन। ये एक मेरे पास क्रॉस सेक्शन है किसका? एक डाइकॉट स्टेम का। ये बता ये रहा है कि इसकी वजह से साइडों पे ग्रोथ हुई। और आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि एक ऐसी ग्रोथ जो साइडों पे होती है, इट ऑलवेज गिव राइज टू एन इंक्रीज इन द गर्थ। गर्थ क्या होती है? मोटाई। एक ऐसी सेल डिवीजन कि जिसकी मदद से किसी भी प्लांट के स्टेम की या रूट की या ब्रांच की मोटाई में इजाफा होता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द सेकेंडरी ग्रोथ। दैट इज यूज्ड इन पैरेलल टू द गर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये साइड्स पे होगी। इसका फायदा मेरे पास क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ। और एज अ रिजल्ट ऑफ secondary growth, what will happen? The plant will increase in size. It will increase in diameter. It will increase its girth, or simply you may write its diameter. तो इसके diameter को increase करने वाली चीज का नाम मेरे पास क्या है? Lateral meristem. It is a third type of meristem. Right. अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। तो मेरे पास लेटरल मेरिस्टेम की दो टाइप्स हैं। उनमें से एक कहलाती है कॉर्क कैम्बियम और एक कहलाती है वेस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। मुझे याद है जरा सा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हम लोगों ने इस बुक के सेकंड चैप्टर में, मींस पार्ट 2 के सेकंड चैप्टर में, मींस जब हमने सपोर्टेड मूवमेंट पढ़ाई थी आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों से बिल्कुल शो किया था कि कहाँ होता है कॉर्क, कहाँ होता है वेस्कुलर कैम्बियम। हमने ये भी देखा था कि जाइलम प्राइमरी क्या होता है, जाइलम सेकेंडरी क्या होता है, फ्लोएम प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। और हमने ये वाली बात भी देखी थी कि बहुत से जो मेरे पास लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो क्या होते हैं? इनडिटर्मिनेट होते हैं। मीन्स कि वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो नहीं कर रहे, तो किसी खास मौसम में ग्रो कर रहे होते हैं। किसी खास मौसम में ग्रो करने के बाद वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आप लोगों का याद करिए, हमने ये सारी बातें आपसे की थी कि कैसे जो हमारा प्राइमरी जाइलम है वो काम करना छोड़ देता है और फिर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ये वाले काम कर रहे होते हैं, और सिर्फ जो प्लांट का पेरिफेरल पोर्शन है, मार्जिनल पोर्शन है, वो जिंदा होता है और सेंटर वाला सारा पोर्शन डेड हो जाता है और उससे बेसिकली वुड बोलते हैं, वो बेसिकली जाइलम ही होता है। तो कहने का मकसद मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि दो जगह आपको दिखाई गई थी, आपके लिए दोबारा से उन्हीं इमेजेस को रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ नॉलेज हो जाए। ये वही इमेज है जो आप लोगों ने सपोर्टेड मूवमेंट में देखा था। लुक एट दिस, इट इज द कॉर्क कैम्बियम एंड लुक एट दिस, इट इज वेस्कुलर कैम्बियम। जब भी ये वाले सेल डिवाइड करेंगे तो ये वाले सेल, बात को आपने गौर से सुनना है, तो ये वाले सेल प्लांट की लेंथ के कैसे होंगे? एट राइट एंगल। तो जब ये वाले सेल्स की डिवीजन प्लांट की लेंथ के एट राइट एंगल होगी तो उसके रिजल्ट में डेफिनेटली हमारे पास रॉज ऑफ सेल्स ऑब्टेन होंगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास रॉज बन रही होंगी तो डेफिनेटली प्लांट्स के सिलेंडर, प्लांट के अराउंड सिलेंडर्स में ग्रोथ होगी। तो वो जो सिलेंड्रिकल ग्रोथ है ऑल अराउंड द प्लांट स्टेम और प्लांट रूट, it leads to the development of thickness of the stem or the root. This is called as the lateral meristem. तो इन तरीकों से प्लांट्स ग्रो करते हैं। आज की आखिरी और बड़ी हम आपसे पते की बात करने वाले हैं, वो जो आप अभी जब आप बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस टॉपिक में मैंने डेलिबरेटली छोड़ा इसको ताकि आपको वो नॉलेज कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहे और आप जो बात आपसे करने वाला हूँ वो उसके दरमियान में लिखी हुई आपके इस टॉपिक में कि जनाब ये जितने भी मेरिस्टेम्स हैं, they basically carry out the process of, you can say, division by 3 means. वो 3 तरीके मेरे पास कौन कौन से हैं? Look at this very image. उनमें से एक को हम लोग नाम देते हैं पेरिक्लाइनल, दूसरे को हम नाम देते हैं एंटीक्लाइनल और तीसरे को हम नाम देते हैं रेडियल डिवीजन। तो 3 तरह से प्लांट के सेल ग्रो कर सकते हैं।
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने इस इमेज को देखना, ये है पढ़ना सीखें। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास नॉलेज होगा, आप पढ़ना सीखेंगे तो आपको चीजें बड़ी आसानी से आपस में कोरिलेट होते हुए नजर आएंगी। नाउ लुक एट दिस। पहली टाइप को हम पढ़ रहे हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल का मतलब क्या है कि अगर आप एक लेयर ए को देखें और उसके ऊपर आप लेयर 2 को देखें, अगर ये दोनों के दोनों सेल्स की जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो एक दूसरे के पैरेलल है तो हम इसे बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन, राइट। अगर आप लेयर ए को देख रहे हैं तो इसके सेल्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, और उससे लाइन लेयर ए की बात की जाए तो उसकी भी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बिल्कुल एक ही प्लेन पे पाई जा रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं कि दे आर प्रोडक्ट ऑफ पेरिक्लाइनल डिवीजन। लेकिन अब आप इस इमेज को देखिए, दैट इज इमेज नंबर 2। इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में जो लेयर 1 के सेल हैं उसके एट राइट एंगल आपको डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं लेयर 2 में पाए जाने वाले सेल्स, राइट। अब अगर लेयर 1 के सेल लेयर 2 के सेल के एट राइट एंगल लाए कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे एंटीक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के रिजल्ट में मेरे पास प्रोड्यूस होती हैं क्या, कॉलम्स, और एंटीक्लाइनल के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है मेरे पास क्या, रॉज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स के आपस में किसको देखें, काइंड ऑफ डिवीजन को देखें। जब 2 लेयर्स आपस में पैरेलल होंगी तो बोलेंगे पेरिक्लाइनल, और अगर 2 लेयर्स के सेल आपस में एट राइट एंगल तो बोलेंगे एंटीक्लाइनल। तीसरी किस्म के सेल मेरे पास कहलाते हैं रेडियल। इनकी डिवीजन बिल्कुल एक ऑपोजिट वे में, दोनों के एट राइट एंगल चल रही होती है, लेकिन सेल पूरा डिवाइड होता है और के रिजल्ट में हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑफ सेल प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, रेडियल डिवीजन। तो तीन किस्म की डिविजन्स करके आपके एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैरी मेरिस्टेम प्लांट की girth में, हाइट में और वैरायटी में इजाफा कर रहे होते हैं। व्हेनेवर आई से द वर्ड वैरायटी, इसका मतलब है कि उससे नई ब्रांचें भी बनेंगी, नई ब्रांचेस भी बनेगी, नए लीव्स भी बनेंगे, और इवन उन्हीं किस्म के सेल से हमारे पास फ्लावर्स भी बन जाएंगे। सो दैट्स इट अबाउट द ग्रोथ इन केस ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, आप लोगों से ग्रोथ कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है और उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, इसके लिए मिलेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को इन पर्टिकुलर मेरिस्टेम्स की पोजीशंस, उनके रोल और उनमें होने वाले डिवीजन्स के बारे में जरूर पता चल गया होगा। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज।